22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ और उसमें जो लोग मारे गए, जो विक्टिम्स थे, आज उनको न्याय मिल गया। ये प्रेस ब्रीफिंग में सेना की अधिकारी कर्नल सोफिया कुरैशी ने बताया। इससे पहले भी वीडियो में हमने आपको बताया कि कैसे ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान और पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में उन 9 आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद किया गया। अब जो अपडेट्स आ रहे हैं उनके लिए मुकुल हमारे साथ हैं। मुकुल से जानेंगे कि अब आगे इसमें और क्या नई जो अपडेट्स हैं वो हुई हैं। मुकुल, ऑपरेशन सिंदूर के तहत जो कुछ भी अभी तक हमने जाना, जो हमने अपनी ऑडियंस को बताया, उसके अलावा जो लगातार अपडेट्स हो रहे हैं, नए अपडेट्स, उनके बारे में बताइए, खासकर पाकिस्तान से जो रिएक्शन आ रहा है इस पूरे ऑपरेशन को लेकर। तो देखिए, अभी जो ये अटैक हुआ है इसके बाद से पाकिस्तान में भी मीडिया को बहुत ज़्यादा एंट्री अभी नहीं दी जा रही, बट जितनी भी लिमिटेड सोर्सेस से जानकारी मिल रही है उसमें एक रिएक्शन आ रहा है कि स्थानीय जो लोग हैं, वहाँ के जो लोकल लोग हैं, वो बता रहे हैं कि वो रात का मंजर किस तरह का था। रात को 12:45 का टाइम था, तो हम सोए हुए थे। एक ड्रोन आया और सीधा वो उसकी थोड़ी सी हाइट ऊपर थी। उसके बाद 3 ड्रोन आए हैं, वो तीनों का ताकुब मस्जिद थी, उन्होंने मस्जिद पर हमला किया, जिससे मस्जिद का सेन, मस्जिद के आगे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस और उसके आगे मस्जिद की छत वो सारी तबाह हो गई थी। अब ये जो 9 जगहों पर हमले किए गए हैं, इसमें से जो 2 जगह हैं जिनकी सबसे ज्यादा इसमें चर्चा की जा रही है, वो है एक तो मुरीद के और दूसरा है बहावलपुर। तो जो बहावलपुर है वो बताया जाता है कि जैश ए मोहम्मद का ट्रेनिंग सेंटर था। जैश ए मोहम्मद जो कि लगातार आतंकवादी घटनाओं में जिसका नाम सामने आता रहा, 26/11 में नाम सामने आया, मुंबई अटैक में नाम सामने आया, तो बहुत दिन से वो इंडिया की लिस्ट में था, हम लोग की लिस्ट में था कि इस पे टारगेट करना है, वो किया गया है। और साथ के साथ में जो मुरीद के है वहां पर लश्कर का पूरा वहां पर सेंटर था, और जो लश्कर की एक संस्था है जमात उद दावा, उनके वहां पर सेंटर्स थे। पाकिस्तान में बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट लोग हैं, ये पाकिस्तान में अपनी एक बहुत ज्यादा रसूख रखते हैं, इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, तो उनके कई सारे सेंटर्स थे। बताया जाता है लगभग 2500 सेंटर है वहां पर जमात उद दावा के। तो इस तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जो दोनों जगह ये हमले किए गए। और वहाँ के अभी जो लोगों के रिएक्शंस आ रहे हैं, इसके साथ साथ वहाँ के पॉलिटिशियंस के जो रिएक्शंस आ रहे हैं वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का जो रिएक्शन आया है, शहबाज का, उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान में 5 जगहों पर हमले हुए हैं, ऐसा वो एक्सेप्ट कर रहे हैं। पहले तो एक्सेप्ट ही नहीं किया जाता था इस तरीके के हमलों को, लेकिन इस बार सच्चाई सबके सामने आ गई है। बाकायदा हमारी प्रेस ब्रीफिंग में भी हमने बताया है, हमारी फोर्सेस ने, कि उसके वीडियो रिकॉर्डिंग उन्होंने जारी कर दिए हैं। तो उसमें 5 जगहों पे हमले की बात बताई और कहा है उन्होंने कि पाकिस्तान को भारत द्वारा थोपे गए इस युद्ध कृत्य का पुरजोर जवाब देने का पूरा अधिकार है। पूरा पाकिस्तान सेना के साथ खड़ा हुआ है और हम दुश्मनों के इरादों को कभी सफल नहीं होने देंगे, ऐसा वहाँ के प्रधानमंत्री बोल रहे हैं। जो आर्म फोर्सेज हैं वहाँ की DG ISPR, उनका भी बयान आया है कि भारत ने सभी हमले जो किए हैं वो अपने हवाई क्षेत्र से किए हैं और पाकिस्तानी वायुसेना के सभी विमान हवा में हैं। पाकिस्तान ने अपने हिसाब से इसका जवाब देने की बात कही है। इसके साथ साथ जो पंजाब की मुख्यमंत्री, पाकिस्तानी पंजाब की मरियम शरीफ, उनका भी इसी तरीके का बयान आया है कि हम पूरी तरीके से अलर्ट हैं और जो हमला है हम इसके खिलाफ हैं। तो ये सारे तमाम रिएक्शंस आ रहे हैं, अभी तक की तो यही जानकारी है। मरियम नवाज ने कहीं भी हालांकि भारत का नाम नहीं लिया। जी। और तो इसका क्रिटिसिज्म भी काफी हो रहा है, उनको पाकिस्तान में लोग उल्टा सीधा बोल रहे हैं कि आपने सीधा डायरेक्ट क्यों आप नहीं बोल रही हैं। तो फर्क ये आया है कि जब हम पहले के समय की बात करते थे, अभी आप बालाकोट स्ट्राइक की बात कीजिए या फिर सर्जिकल स्ट्राइक की बात कीजिए, तो पाकिस्तान सिरे से खारिज ही कर देता था कि ऐसा हुआ ही नहीं है कुछ। अब पाकिस्तान खुद सबूत पेश कर रहा है, वहां के जो लोग हैं वो बता रहे हैं कि यहाँ पे अटैक हुआ या ऐसा था या मंजर कैसा था, वो सारी चीजें बता रहे हैं, खुद सबूत पेश कर रहे हैं। मुकुल, इसमें आगे ये जो रिएक्शन हम देख रहे हैं, इसके अलावा जो अटैक हुए, जिन बी इट LAT और जमात उद दावा हो या हिजबुल मुजाहिदीन हो, क्या कोई प्रोमिनेंट ऐसा नाम सामने आया, कोई आतंकी जो बड़ा इसमें कमांडर ढेर हुआ हो इस ऑपरेशन में? तो अभी जो बात सामने आ रही है वो जैश ए मोहम्मद के जो मसूद अजहर है, अभी सामने आ रहा है कि उसके परिवार के 10 लोगों की अभी इस अटैक में मौत हुई है और 4 लोग जो उसके समर्थक थे उनकी अभी तक मौत की बात सामने आ रही है। एक उनके कमांडर की भी मौत की बात सामने आ रही है, लेकिन अभी वो बहुत ज्यादा पुष्ट नहीं है तो हम वो नहीं बता रहे हैं। बट हाँ, 14 लोग जो हैं जो डायरेक्टली जैश ए मोहम्मद से जुड़े हुए लोग हैं, आतंकवादी हैं, उनका नाम सामने आ रहा है। तो ये भी एक बहुत बड़ी विक्ट्री के तौर पर देखा जा रहा है कि हमने सीधा ही जो एक सबसे बड़ा, एक तरीके से आप कह दें कि टेररिज्म का एक नाम है, जो टेररिज्म का दूसरा नाम आप बोल सकते हैं जैश ए मोहम्मद,
उसके 14 लोगों को मार देना एक साथ में। तो लेकिन इन सारी चीज़ों को लेकर के काफ़ी पाकिस्तान में खलबली भी मची हुई है, क्योंकि वहाँ पर इनको जिस तरीके से हम जिस नज़र से देखते हैं एक आतंकवादी की नज़र से वैसे नहीं देखा जाता है। वहाँ पर मसूद अजहर हों या इस तरीके के तमाम जो और आतंकी हैं, उनकी बात को बहुत ज़्यादा तवज्जो दी जाती है, उनसे बहुत ज़्यादा लोग इन्फ्लुएंस होते हैं। तो वहाँ पर इन पर हमला होना है तो इनको इस तरीके से लिया जा रहा है जैसे कि पाकिस्तान पे डायरेक्ट अटैक है, बल्कि हमारी तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है कि हम जो हमला कर रहे हैं वो वहाँ के ना तो नागरिकों पर हमला है ना वहाँ की मिलिट्री से कर रहे हैं, हम डायरेक्ट जो टेरर कैंप्स हैं, जो हाइडआउट्स हैं, हम उन पर अटैक कर रहे हैं। यही बात हमारी प्रेस ब्रीफिंग में भी कही गई, यही बात हमारे डिफेंस सेक्रेटरी ने बोली, यही हमारी विंग कमांडर ने भी बोली कि ये जो अटैक्स थे ये इसीलिए हमने प्रिसाइज अटैक किया है, डायरेक्ट अटैक किया है, ताकि किसी भी तरीके के जो बाकी कोई नागरिक है वो इसमें उसको क्षति ना हो, उसको किसी तरीके का नुकसान ना हो, ये सुनिश्चित किया गया है। और साथ ही ये भी साफ तौर पर बोला गया है कि पहलगाम में जो हमला हुआ, जो आतंकी हमला हुआ, ये उस हमले में मारे गए जो हमारे नागरिक थे, जो टूरिस्ट थे, उनके लिए जस्टिस है सीधे तौर पर। बिल्कुल, आप इसको ऐसे हम नहीं देख सकते कि कोई कंपाइलेशन थी कि इतने अटैक्स हो गए अब रिटेलिएट करना चाहिए, नहीं। पहलगाम में जो बर्बर आतंकी हमला हुआ उसका सीधा सीधा ये जवाब ऑपरेशन सिंदूर है। और ये मीडिया ब्रीफिंग में कहा भी गया कि हाँ। जो TRF है, जो द रेजिस्टेंट फ्रंट है, जो लश्कर का एक ग्रुप है जिसने की इसकी जिम्मेदारी ली थी इस हमले की, तो ये बात बोली भी गई कि ये डायरेक्ट हमारा जो हमला है ये हम इन्हीं के लिए कर रहे हैं, क्योंकि आप आकर के इसकी जिम्मेदारी ले रहे हैं, आप चिन्हित करके लोगों को मार रहे हैं। और उसकी एक मैसेजिंग की भी बात की गई कि किससे आप माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे थे। ये जो आप मैसेज देना चाहते थे वो ये था कि आप देश का माहौल, देश में एक तरीके का डिवाइड पैदा करें। उस पर ये एक्शन लिया गया है, ताबड़तोड़ एक्शन लिया गया है। अभी लगभग 100 लोगों के इसमें मारे जाने की खबर आ रही है, लेकिन हो सकता है इससे संख्या ज्यादा भी हो और आगे भी कुछ ना कुछ कार्रवाई होने की उम्मीद नजर आ रही है। फिलहाल अगर मैं बात करूं तो अभी गृह मंत्री अमित शाह हैं, वो लगातार मीटिंग्स ले रहे हैं। फिलहाल उनकी जो DGPs हैं तमाम स्टेट्स के मुख्यमंत्रियों के साथ में बैठक चल रही है कि आगे किस तरीके का एक्शन लेना है, क्योंकि स्थितियां खराब भी हो सकती हैं। हो सकता है आगे किसी तरीके से पाकिस्तान भी इस पर कुछ कर सकता है, एक्शन ले सकता है। तो ये है कि पूरी व्यवस्थाएं की जा रही हैं लगातार। उत्तर प्रदेश के अंदर योगी आदित्यनाथ जो है मुख्यमंत्री, उन्होंने भी अलर्ट पे रहने के लिए कहा है DGP से, और पूरी तरीके से प्रदेश में कहा गया है कि आप लोग तैयार रहें, पूरी तैयारी के साथ रहें। तो इस तरीके के तमाम व्यवस्थाएं लगातार सुनिश्चित की जा रही हैं ताकि ये जो पूरी ये जो घड़ी है जो काफ़ी चैलेंजिंग भी है, क्योंकि युद्ध जैसी चीज़ या इस तरीके की कोई भी प्रक्रिया आसान तो नहीं होती है बिल्कुल भी। तो उसमें तैयार हम जितना रहेंगे उतना अच्छे से हम इस सिचुएशन से निकलने की कोशिश कर सकते हैं। तो एक तरफ तो पाकिस्तान से ये मैसेज आता है कि अगर भारत और कार्रवाई ना करे, रुक जाए यहीं पर, तो हम भी पीछे हो जाएंगे, हम कोई रिटेलिएशन नहीं चाहते। एक तरफ सीज फायर का उल्लंघन, पिछले 15 दिनों से हम देख रहे थे कि लगातार LOC पर सीज फायर का उल्लंघन पाकिस्तान कर रहा था, सीज फायर वायलेशन हो रहा है, जगह जगह पर फायरिंग की जा रही है, शेलिंग हो रही है। अभी भी हम ये जो जानकारी हमें मिली उसमें ये कि जो जम्मू डिवीजन में अखनूर हुआ या आपका पुंछ सेक्टर है, वहाँ पर शेलिंग हो रही है और लोग भी उससे बहुत ज़्यादा हताहत हुए हैं, ऐसा पता चल रहा है। इस बारे में क्या अपडेट है और क्या कुछ तस्वीरें सामने आ रही हैं? हाँ, तो देखिए, जब ये हम लोगों ने कार्रवाई की जवाबी, तो सबसे पहला सवाल यही उठ रहा था कि भारत ने तो वहाँ के जो आतंकवादी संगठन हैं, जो उनके ठिकाने हैं, जहाँ से वो पूरा एपिसेंटर बना हुआ है आतंकवाद, वहाँ पर हमले किए हैं। तो क्या इसके जवाब में पाकिस्तान क्या करेगा? क्या पाकिस्तान हमारी सेना पर हमला करेगा? पाकिस्तान क्या हमारे सिविलियंस पर हमला करेगा? ये सवाल लगातार बना हुआ था। अब हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान क्या कर रहा है। पाकिस्तान सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है। पाकिस्तान हमारे यहाँ के जो इनोसेंट्स लोग हैं उन पर गोलियां चला रहा है, और वो विजुअल्स आपको दिखाता हूँ मैं कि किस तरीके के वो विजुअल्स हैं। वो लगातार शेलिंग हो रही है, और अभी जो लिस्ट आई है मेधा, उसमें 10 लोगों के मौत की खबर है और 38 लोग घायल हैं, जो कि बॉर्डर के एरिया के पास के लोग हैं, जो लाइन ऑफ कंट्रोल के पास के लोग हैं। उन पर जो हमले पाकिस्तान की तरफ से किए जा रहे हैं उसकी ये घटनाएं पूरी लिस्ट आ चुकी है कि मोहम्मद फारूक हैं, वो इंजर्ड हैं, मोहम्मद सादिक हैं, इंजर्ड हैं, मुख्तार अहमद, इस तरीके की पूरी एक लिस्ट है, जिसमें कि ये रंजीत सिंह हैं जिनकी इसमें डेथ हुई है। तो ये लिस्ट है जो कि दिखाती है साफ साफ कि ये चेहरा है पाकिस्तान का कि आप सबसे पहले तो एक प्रॉक्सी वॉर लड़िए,
है ना। आप आतंकवादियों को आप ट्रेनिंग दीजिए, उनको आप बैकिंग सपोर्ट दीजिए, उनको आप घुसाइए किसी दूसरे देश में, वहाँ के टूरिस्ट को, निहत्थे लोगों पर आप हमला करवाइए, वहाँ का माहौल ख़राब करवाइए, और उसके बाद जब जवाबी कार्रवाई उन आतंकवादियों पे की जाए तो आप नॉर्मल सिटीजन्स को मारने की तैयारी करें, आप हमले करें। बहरहाल जो भी एलओसी पर हो रहा है इसका लगातार भारतीय सेना जवाब दे रही है, पूरी तरह से जवाब दे रही है, लेकिन ये एक तरीके से जो पर्दा वैसे है नहीं, दुनिया जान रही है, ब्लैकलिस्टेड है आप, FATF ने आपको ब्लैकलिस्ट कर रखा हुआ है, पूरी दुनिया जान रही है कि पाकिस्तान किस तरीके से इन आतंकवादियों को पनाह दे रहा है, किस तरीके से वो जब डायरेक्टली हमसे लड़ नहीं सकता है तो प्रॉक्सी वॉर का कैसे सहारा लेता है और उनके माध्यम से ये पूरा एक तरीके का जो आतंकवाद का पूरा खेल है उसको खेलने की कोशिश करता है। तो ये सारी स्थिति हैं लगातार, और अभी ये रुका नहीं है, ये दोनों तरफ से जवाबी कार्रवाइयां जारी हैं और दोनों तरफ से इस तरीके की गोलाबारी चल रही है। जैसे अभी जो जॉइंट प्रेस ब्रीफिंग हुई जिसमें वायुसेना और सेना की अधिकारी शामिल थी, जिसमें हमारे फॉरेन सेक्रेटरी शामिल हुए, उन्होंने भी साफ तौर पर ये बोला कि इस बात को नकारा नहीं जा सकता कि कैसे पाकिस्तान पनाहगार बन जाता है आतंकियों की, कैसे पाकिस्तान आतंक के लिए, आतंकवादियों के लिए हेवन है। ये स्टेटमेंट बहुत ही स्ट्रांगली कंडेम किया गया और स्ट्रांगली इस बात को कहा गया है, स्टेट किया गया है कि पाकिस्तान जो स्वर्ग की तरह है आतंकियों के लिए, क्योंकि वो बड़ी ही आसानी से शरण देता है और इस तरीके की टेरर एक्टिविटीज इंडियन टेरिटरी में उनको अंजाम देता है। तो इस तरह की तमाम अपडेट्स लगातार आ रही हैं। ऑपरेशन सिंदूर पर आगे जो भी बड़ी अपडेट्स होंगी जिस्ट आप तक पहुंचाता रहेगा। देखते रहिए जिस्ट।